जय भीम साथियों। आज का वीडियो का पर्पज़ जो है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के ज़िला प्रभारी भाई शकील अहमद जी ने, जो बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को आगे बढ़ाने में एक अहम योगदान उनका रहा है। आज उन्होंने 2 दिन हो गए हैं, उन्होंने 2 दिन पहले IMIM ज्वाइन कर ली है। बात ये यहाँ नहीं है कि क्यों ज्वाइन कर ली, बात ये नहीं है ज्वाइन कर ली, केवल बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। सभी को अधिकार है, संविधान अधिकार देता है, जो जहाँ रहना चाहे वो रह सकता है, लेकिन वो क्यों गए यहाँ से छोड़कर, बात यहाँ पर आती है। जब मैंने उनसे बात की तो सारा सच पता चला, किस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्या वजह रही। एक तरफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के अंदर भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सभी साथ आके काम करें ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं कन्नौज के पदाधिकारी जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन चीज़ों से हताहत होकर भाई शकील अहमद जी ने पार्टी छोड़ी। उनसे जब बात हुई साथियों, पहले तो मैं आपको सब सुना देता हूँ जो भाई शकील अहमद जी से मेरी बात हुई, ये सुनिए वीडियो। आप अभी तक आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी थे, क्या कारण रहा आप IMIM में शामिल हो गए? ऐसा है कि आजाद समाज पार्टी के ऊपर के लोग सब सही है। हाँ चंद्रशेखर भाई बढ़िया आदमी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम जो कन्नौज की जिला कमेटी है हाँ उसमें 3-4 लोग ऐसे भ्रष्ट हैं वो, हाँ और जो अपने आगे किसी की भी चलने नहीं देते हैं। वो ये समझते हैं कि हम ही जो करेंगे वही होगा, हमसे आगे कुछ नहीं होगा। जी तो वो किसी भी पदाधिकारी को जी मतलब इग्नोर करते रहते हैं। जी और दूसरी चीज ये है कि पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा है इनमें आपस में। पैसे का? जैसे बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से जी पैसे का सिस्टम चला रहे थे वही इसमें चलने लगा। हाँ तो हर कार्यकर्ता तो पैसे नहीं दे सकता है, क्योंकि हाँ पगार तो उसे मिलता नहीं है पार्टी में, वो खुद जेब से अपनी खर्च करता है, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो इसीलिए जो है हमने जी उन लोगों से बहुत हम आहत हुए थे। बिल्कुल बहुत सी ऐसी बातें आई जिनमें हमें मतलब महसूस होने लगा कि हम ठगे जा रहे हैं। जी इसीलिए हमने उनको जो है एक 15 दिन लगभग हुए। अभी प्रबुद्ध सम्मेलन जो कानपुर का हुआ उसमें भी हम नहीं शामिल हुए, जी उसमें भी हम पैसा मांगा गया था, हम नहीं शामिल हुए। फिर अभी एक मुस्लिम संवाद अभी लखनऊ में कार्यक्रम 4 तारीख को हुआ है, जी 4 जुलाई को, जी उसमें भी हम नहीं गए। हाँ इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमें रहना ही नहीं था। काम ही ऐसा करते हैं ये लोग। ये उसमें कितना 3 कितना लोग तो कितना हैं। कितने पैसा मांगा था, कुछ बता ऐसा सकते है हैं? 3। अब हम नाम बता के क्या, सब वही उनके लोग हाँ वो तो है, पैसा हाँ मांगा। वो समझ रहे हैं कि पदाधिकारी कन्नौज के ही थे। कन्नौज के पदाधिकारी अब मतलब ये अभी प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, कहने लगे कि वो वहाँ पैसा देना पड़ेगा, मांगा गया 2-2 हजार रुपया दीजिए। कितना? तो ऐसे 2-2 4-4 हजार रुपया कहाँ से दिया जाएगा? कार्यकर्ता नहीं दे सकता है। नहीं और बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं दे सकता, सीधी बात थी कि जो नहीं पैसे दे सकता है वो उस पार्टी में नहीं रह सकता है। बात ये है, और उसने कहा जो पैसे खर्च नहीं कर सकता वो पार्टी में रह नहीं सकता है। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं हाँ हाँ कि वही उनकी सोच है ना, जो पैसे नहीं दे पाएगा वो कैसे रह पाएगा। जी 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 तो बात ये है, हालांकि वो भी मिलने वाले थे पहले से। हम इसीलिए पहले भी एक बार आजाद समाज पार्टी में सबसे पहले हमारा लेटर इशू हुआ था, मगर यही हरकतें पहले भी थी। हमने कहा सुधार हो गया होगा, लेकिन नहीं, वो सुधार नहीं। चंद्रशेखर अगर भाई वो के पार्टी प्रति सही कोई मन में वो तो नहीं? नहीं,
बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत अच्छे हमसे मिले हुए, 1-1.5 घंटा हम उनसे मिले थे लखनऊ में। बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, बातचीत का स्वभाव है, जी सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। मगर यहाँ कन्नौज की टीम बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कन्नौज का जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का नहीं बदला जाएगा, और इसमें तो 2-1 लोग और मंडल के हैं। दूसरी चीज एक और हमें नहीं अच्छी लगी कि दलित समाज के 3 जिलाध्यक्ष हैं, तीनों दलित समाज। अच्छा, एक और सवाल। आजाद सवाल। समाज पार्टी, सुनिए, आजाद समाज पार्टी का भी दलित, भीम आर्मी का भी दलित, और युवजन सभा का भी दलित। तो हमें कोई न कोई एक ओबीसी बनाना चाहिए, कोई एक मुस्लिम बनाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्हें तालमेल नहीं है। वो मतलब सारे पद अपने हाथ में रखने चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, बड़े भी पद। अच्छा, सर्वोच्च एक पद के हाथ में ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कन्नौज में कमजोर हो रही है इन वजहों से या मजबूत? इसी वजह तो कमजोर हो रही, मजबूत कहाँ से हो रही। देखो बीरू खरे, वो पहले भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष था जी, उसको भी इसी टीम ने निकाला। हाँ, इसी टीम के वजह से निकाला नहीं। हालांकि वो अभी भी अपने मतलब उसमें काम कर रहा है वो। अच्छा, बीरू खरे ठीक काम करते थे या नहीं? बहुत अच्छा लड़का था, और बहुत नेक लड़का था, और बहुत सच बोलने वाला था। और सच बोलने वाले की गिनती जो है वो सब जगह नहीं हो पाती। अच्छा, आजकल चाटुकारिता की ज्यादा इज्जत है। बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का। उसके जैसे अगर लड़के हों तो आजाद समाज पार्टी कन्नौज में खड़ी हो सकती है, वरना तो वही सब चल। अगर पार्टी और संगठन के प्रति कोई मलाल तो नहीं? ऊपर के संगठन से हमें कोई मलाल नहीं, मगर हमें जिला कमेटी से पूरा मलाल है। जिले के पदाधिकारियों से ही हताहत हो। जिला कमेटी के लोग सही है ही नहीं उसमें। ओके। 2-4 लोग जो हैं वो जिसको बनवाते पदाधिकारी पैसे से लेके, अभी थोड़े दिन पहले हमसे ही इस्तीफा दिलाया गया हमारे पद से, और हमसे कहा गया भीम आर्मी का तुमको जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, और बनाया नहीं जा रहा तो लेटर इशू भी हो गया था। फिर वो लेटर छुपा के दूसरे से पैसा गुड्डू कटेरिया से लेके उनको भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष बनवा दिया गया। अच्छा, तो वही बात होगी, जो ज्यादा पैसे देगा उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमसे भी 5,000 रुपए के लिए कहा गया था जी, और उसने 10-15 हजार दे दिए होंगे। आपसे भी पैसे के लिए कहा गया? बिल्कुल कहा गया था हमसे। तो कहीं ना कहीं पैसे लेकर पद दिए जा रहे हैं। हाँ, उसमें पैसे ही चल रहा है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा, यही कारण रहा छोड़ने का? हाँ, यही कारण रहा छोड़ने का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई समय। जैसा कि आपने सुना, भाई ने बताया, पूरी सच्चाई बताई भाई ने। साथियों, जो पदाधिकारी खून पसीने की कमाई लगाकर इस संगठन में काम करने वाले 99% लोग उस समाज से आते हैं और उस सिचुएशन में हैं, जो आज भी एक वक्त का कमा लेते हैं तो दूसरे वक्त, एक वक्त की रोटी कमा लेते हैं तो दूसरे वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता है। फिर भी पार्टी संगठन के लिए मेहनत और दिल जान से काम करते हैं। वहीं पर उन्हीं कार्यकर्ताओं से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलवाने के नाम पर या किसी और नाम पर पैसे की डिमांड रखी जाती है। तो साथियों, गांव-गांव जाकर पदाधिकारी काम भी करेगा क्या? पैसे भी देगा पदाधिकारी? पार्टी और संगठन चलाने के लिए आपको व्यक्तिगत जो आपने व्यवहार बनाए हैं, जो सर्विस वाले लोग हैं, उनको कन्विंस करिए और उनको समझाइए ये मिशन मूवमेंट किस तरीके से है और कैसे बाबा साहब के मिशन पे आप काम कर रहे हैं, कैसे मान्यवर साहब के एक मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे बहुजन समाज के सपनों को साकार करना चाहते हैं। उनको कन्विंस करिए इससे बातों से और उनको समझाइए पूरी तरीके से कैसे आप किस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से उनको संतुष्ट कर देंगे तो वो आपकी बात मानकर और आपको सहयोग देने का काम भी करेंगे। वो तो आपको करना नहीं है,
बस पदाधिकारियों को परेशान कर लो, पदाधिकारियों से पैसे ऐंठ लो, अपनी जेबें भर लो, अपने चूल्हे जला लो, आपको यही करना है बस। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, जिनके चूल्हे जलते हैं ना, उनके चूल्हे इसी दलाली के पैसे से चलते हैं। और ऐसे लोग कभी समाज हित में काम नहीं करते हैं। झूठा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर झूठे नारे लगाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और सतर्क रहें कन्नौज के सभी साथियों। बात जब ये होती है कि हम मिशन मूवमेंट के नाम जय भीम का नारा केवल एक नारा नहीं है साथियों। जब आप किसी से जय भीम बोलते हैं साथियों, तो आप उसको ये बताते हैं कि एक शिक्षा ही है जो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकती है। एक शिक्षा ही है जो आपको आम इंसान से ऐसा इंसान बना सकती है जो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा की बदौलत, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको दुनिया में कहा गया, तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया, शिक्षा की बदौलत। साथियों, एक शिक्षा ही है, इसलिए जय भीम का नारा दिया जाता है, ये बताने के लिए। तो सभी साथियों से उम्मीद करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना